बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत सारे दोस्तों के लिए अहम है। इसमें जो सब्ज़ी काश्त करने वाले दोस्त हैं, जिनके बागात हैं, जिनकी नर्सरी हैं, जिनके पास दरख्त हैं, जिनके पास फसलात हैं, उन सब के ये एक मुश्तरका बीमारियों का कोई बारह सेट है जो हमारे पास कॉमन डिजीज़ हैं, यानी मुश्तरका बीमारियां होती हैं। और ये वो बीमारियां हैं जो कि वायरस से लगती हैं। कीड़े मकोड़ों से बीमारियां अगली वीडियो में शेयर की जाएंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप इसमें दिलचस्पी लेंगे और देखना चाहेंगे तो इस वीडियो में आप अपनी बीमारियों का खुद ही बीमारियों की पहचान करके उसके मुताबिक उसका फौरी तौर पे इलाज कर लेंगे। बहुत सारे ग्रुपों में देखा है कि लोग जो है पौधों की जो है वो वीडियोस शेयर करते हैं कि जी मेरे पौधों के पत्तों को ये हो गया है, मेरे पौधे को ये हो गया है, इसका क्या इलाज करूं, क्या करूं। तो मैंने सोचा है कि दोस्तों को खुद ही अपने पौधों की बीमारी की पहचान और उसका मुनासिब इलाज, इसके बारे में दोस्तों के साथ पूरी तफसील जो है वो शेयर कर ली जाए, ताकि दोस्त जो है इस बारे में अपने पौधों के बारे में खुद जो है उनकी फसलात, पौधे, बागात, उनकी बीमारियों का खुद इलाज करें। इसलिए वीडियो अहम है। अगर आप देखना मुनासिब समझें तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर जो है इस वीडियो को आप लोग जो है इसका जो लिंक हम लोग व्हाट्सएप पे डालते हैं या जो फेसबुक पे डालते हैं उस लिंक को आप लाजमी जो है वो शेयर कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो पौधों की बीमारियां और उनका इलाज। बीमारियां बिलअमूम बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस से लगती हैं, जो कि बिलअमूम पौधों को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लिव्स ऑन वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पे वो रहता है और ओपन में वो सरवाइव नहीं कर सकता। lives inside plants and are transferred plant to plant by insects। पौधों के अंदर रहता है और हशरात और लार्ज कीड़े मकोड़ों के जरिए वो जो है बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लग जाता है। पानी के जरिए लगता है या हाथों के जरिए बैक्टीरिया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे लगता है। फंजाई जो है ये बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, यानी बहुत छोटा वो जसूमा आप कह सकते हैं, that lives on a plants and cause visible symptoms। पौधों पे रहता है और इसकी जो निशानियां होती हैं फंजाई लगने की वो नजर आती हैं और पानी, हवा और कीड़े मकोड़ों से ये जो है वो फैलता है आगे। वायरस जो है ये भी बहुत स्मॉलेस्ट डिजीज वेक्टर्स है, यानी कि कहने की मुराद ये है कि ये बड़ा एक छोटा सी चीज है जिसके जरिए बहुत जो है वो बीमारियां फैलती हैं और सबसे ज्यादा ये मुश्किल होता है वायरस की बीमारियों को कंट्रोल करना। इंसेक्ट्स टिपिकली स्प्रेड डिजीजेज। बिलमूम जो है कीड़े मकोड़े इस बीमारी को फैलाते हैं और ये जो है सीड्स और टूल के जरिए, बिलमूम टूल से मुराद ये है कि आपके पौधे काटने के टूल हैं, आपके फसलात काटने के टूल हैं, आपकी सब्जियां वगैरह काटने के टूल हैं, यानी कि जो औजार होते हैं उनके जरिए ये वायरस जो है सबसे ज्यादा जो है वो फैलता है, औजारों के जरिए। इसके अलावा हाउ स्प्रेड। Generally, for a disease to occur, organism must be transported to a susceptible host, such as stressed plant, ideal condition, humid, dry, cloudy, make it possible for disease to thrive। इसमें नॉर्मली जो है ये जो पौधा आपका ससेप्टेबल होता है कि जो बीमार पौधे हैं वहां से ये दूसरे पौधों को जिस वक्त नमी ज्यादा होती है, खुश्की ज्यादा होती है या मौसम जो है वो बादलों वाला होता है तो उसमें बिलमुम ये डिजीजेज जो है बहुत ज्यादा वो फैलती हैं। सबसे पहली बीमारी हमारी पाउडरी मिल्ड्यूज है। अब आप इसके पत्तों को जो है आपने इसकी निशानी मैंने दे दी है कि अगर आपके पत्तों पे ये सिम्टम है, एक बिल्कुल वाइटिश से पत्तों के ऊपर जो है छोटे छोटे धब्बे बनते हैं और वो धब्बे बदस्तूर बड़े होते जाते हैं, तो वहां से अगर ये सूरत हाल है तो आप कह सकते हैं कि हमारे पौधे को जो है वो पाउडरी मिल्ड्यूज है, पाउडरी मिल्ड्यू। अब ये बीमारी जो है पाउडरी मिल्ड्यूज वाइट डस्टी कोटिंग होती है पत्तों के ऊपर, तने के ऊपर हो सकती है, शाखों के ऊपर हो सकती है, फूल के ऊपर हो सकती है और ये फंगस से जो है पाउडरी मिल्ड्यूज बुनियादी तौर पे फंगल डिजीज है, यानी कि फंगस से ये बीमारी लगती है और बहुत सारे पौधों को ये मुतासर करती है
उसमें जो है आपके लेलेसी है, एप्पल्स है यानी सेब है, अंगूर है, खीरा है, पीज है, फॉलेक्स है, डेजीज है, गुलाब है, इन पे पाउडरी मिल्ड्यूज जो है बिलमूम ये एक कॉमन तौर पे जो कहते हैं ना कि इन पौधों की ये एक कॉमन डिजीज है, बहुत ज्यादा इन पौधों के ऊपर पाउडरी मिल्ड्यूज लगती है। अब पाउडरी मिल्ड्यूज जो है वो प्लांट फोलिएज इज ड्राई, जब उसका छत्तर जो है पौधे का या दरख्त का या आपके किसी भी उसका जो छत्तर कैनोपी होती है वो जो है खुश्क हो जाए, किसी भी वजह से खुश्क हो जाए, तो ये फौरी तौर पे फॉर्म्स व्हेन प्लांट फोलिएज इज ड्राई, पाउडरी मिल्ड्यूज उस पर हमलावर होती है। लाइटनिंग इज लो, अगर आपके पौधे ऐसी जगह पे पड़े हैं जहां पे सूरज की रोशनी उनको कम पड़ती है या बिलमूम अंधेरा रहता है, तो वहां पे पाउडरी मिल्ड्यूज लगने के चांस ज्यादा होते हैं। टेम्परेचर आर मॉडरेट एंड देयर इज हाई ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर जो है वो दरमियाना होता है और उसमें नमी जो है वो बहुत ज्यादा हो तो पाउडरी मिल्ड्यूज लगने के चांस ज्यादा होते हैं। आइडियल कंडीशन फॉर पाउडरी मिल्ड्यू ग्रोथ इज ऑफन ड्यूरिंग द लेट स्प्रिंग और अर्ली समर, बिलमूम पाउडरी मिल्ड्यूज आपकी जो है वो लेट स्प्रिंग में लगती है या जो गर्मियों के शुरू में जो है ना वो लगती है, खिजां के आखिर पे या गर्मियों के शुरू में, बल्कि सॉरी बहार बहार में या बहार के आखिर में और गर्मियों के शुरू में जो है लगती है। व्हेन इवनिंग्स आर स्टिल कूल एंड समवट ह्यूमिड, और शाम के वक्त जिस वक्त जो है वो शामें जो है ठंडी होती हैं और उनमें नमी नमी होती है, तो उस वक्त ये बीमारी जो है वो ज़्यादा फैलने के चांस होते हैं, और दिन जिस वक्त गर्म होते हैं उस वक्त ये बीमारी बिलमूम पौधों को लगती है। इसका जो हल है, एनफ स्पेसिंग टू प्रोवाइड एनफ एयर फ्लो अराउंड ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इसमें पौधों के अंदर आप लोगों ने इस तरह करना है कि पौधों के अंदर इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए, इतना फासला होना चाहिए ताकि उनके अंदर से हवा का जो है ना गुजर वो हो सके, पौधों की टहनियों के अंदर से, पौधों के पत्तों के अंदर से, पौधों के दरमियान में से, तो वो हवा का गुजर जो है ना वो लाजमी होता है, तो वो इस बीमारी को लगने में रुकावट देते हैं। डोंट ओवरफ्लो फर्टिलाइजर योर प्लांट, अपने पौधे को बहुत ज्यादा जो है वो खादें ना दें, यानी कि जहन में ये चीज ना रखें कि हम लोगों ने खाद ज्यादा देनी है तो हमारे जो है ना वो पौधे बहुत अच्छे होंगे, तो अगर ज्यादा भी आप खाद देते हैं तो भी इस बीमारी के लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ग्रोथ टेंड्स टू बी वेरी ससेप्टेबल टू पाउडरी मिल्ड्यूज डेवलपमेंट, अब जो ग्रोथ ट्रेंड है यानी कि न्यू ग्रोथ जो छोटे छोटे नए शगुफे वगैरह निकलते हैं तो उन पे भी पाउडरी मिल्ड्यूज ज्यादा हमला आवर होने के चांस होते हैं। पुट प्लांट्स वेयर दे विल गेट एनफ लाइट एंड अवॉइड ओवर शेडी लोकेशन, ऐसी जगह पे आप अपने पौधों वगैरह को रखें या आप अपनी फसलात हैं या बागात हैं या जो भी कोई फलदार फूलदार जो भी पौधा है, आप ऐसी जगह पे उस पौधे को होना चाहिए जहाँ पे उसको जो है रोशनी अच्छी मिलनी चाहिए और उसके ऊपर साया जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो साया ना रहे, ये इसके यानी इससे बचाने के लिए लाजमी है अपने पौधों वगैरह फसलात को। मेक श्योर द सॉइल कैन ड्रेन प्रॉपरली, यानी कि आपके जो आपने पानी वगैरह दिया है वो प्रॉपरली यानी कि निकल जाए, जो पानी है मट्टी ने जज़ब करना है वो जज़ब करे, जो फालतू पानी है तो वो उस मट्टी के अंदर जो है वो खड़ा ना रहे, चाहे आपका गमला है, चाहे आपका खेत है, चाहे आपकी क्यारी है, चाहे आपकी जो भी है जहाँ पे भी आपने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे पानी जो है उसमें ओवर मॉइस्चर वो नहीं होनी चाहिए। इनएडिक्वेट ड्रेनेज कैन मेक सॉइल अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द डिजीज काजिंग, अगर ड्रेनेज नहीं होगी यानी कि नमी वगैरह जो है उसमें बहुत ज़्यादा नमी होएगी, एक किस्म का दूसरे लफ्ज़ों में यानी कि आप कह सकते हैं कि जी ज़मीन में बज़ाहिर ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन ज़मीन के अंदर कीचड़ मचा हुआ है, तो इस टाइप की जब ज़्यादा जो है वो पानी वगैरह होगा तो ये ज़्यादा जो है ना वो लगने के चांसेस होते हैं। इसमें कंपोस्ट जो है वो यूज़ करें और न्यूट्रिएंट लेवल जो है सॉइल का बढ़ाएं, जो कि इसको यानी बेनिफिट देता है पौधे को जो है ना वो इस बीमारी के खिलाफ जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो इस करता है, कंट्रोल करता है, इस बीमारी को कंट्रोल करेगा। कीप प्लांट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड बाय रिमूविंग एनी डेड और डिजीज फोलिएज एंड स्टेम, जब आप पौधों को प्रॉपरली रखें यानी कि उसकी मेंटेनेंस जो पौधों की कटाई मटाई ये वो जो है प्रॉपरली करें, और अगर कोई ऐसा मुतासर होता है, कोई आपका छतर मुतासर हो जाता है, जो कोई तना वगैरह मुतासर होता है, तो उसको फौरी तौर पे रिमूव करके बाकी मादा पौधों को जो है वो बचाना इंतहाई ज़रूरी होता है।
नहीं तो ये बाकी पौधों में भी जो है वो फैल जाएगी। इसमें अब लोकल घरेलू सतह पे जुगाड़ वगैरह भी हैं, वो देखते हैं क्या क्या है जी। परहेज में है कि एक चावल खाने वाले चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चाय का चम्मच नॉन डिटर्जेंट सोप का लिक्विड 1 गैलन पानी में मिक्स करके पौधों पर खुले दिल से स्प्रे करें। यानी कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपके पौधों में वेंटिलेशन की भी आप सोचते हैं कमी है, या आपके पौधों के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इनको खुले दिल से जो है ना ये डिटर्जेंट बना के ना सॉरी ये लिक्विड बना के पौधों के ऊपर जो है वो स्प्रे करें, तो ये बीमारी लगने के चांसेस कम होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यूज लगने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह माउथ वॉश का जो है स्प्रे कर सकते हैं, 3 हिस्से पानी 1 हिस्सा माउथ वॉश जो है, जो हम ये दाढ़ वगैरह दांतों की दर्द के लिए माउथ वॉश यूज करते हैं उसका स्प्रे करने से। लेकिन ये जो अगर नई ग्रोथ स्प्राउटिंग हो रही है तो उसको ये नुकसान देगा। 3 हिस्से पानी 1 हिस्सा दूध का स्प्रे, यानी कि आप 3 हिस्से पानी डालें 1 हिस्सा दूध का स्प्रे कर दें तो भी ये पाउडरी मिल्ड्यूज बीमारी आपकी जो है अपने डोमेस्टिक पौधों को वो नहीं लगती। दिन के वक्त पौधों को तेज पानी से सर्विस कर दें। आप देखें कि उसमें आपके जो है नई ग्रोथ जो नई कॉम्प्लेन वगैरह ने करी हैं तो उस वक्त उनके टूटने का अंदेशा होता है। तो आप ऐसे मौसम में, जैसे आजकल का मौसम है यानी कि डॉर्मेंट सीजन अब आने वाला है, तो इसमें आप पौधों का दिन के वक्त अगर जो है ना पाइप से तेज पानी से कर देते हैं सर्विस, तो वो पानी जो है ना पौधा आपका जो है धुल जाता है, तो उस पर भी बीमारी के चांस कम हो जाते हैं। यूज एनी बेस्ट फंजीसाइड, या कोई और आप बेहतर जो फंजीसाइड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था पाउडरी मिल्ड्यूज के बारे में। अगली बीमारी है डॉनी मिल्ड्यूज। ये टोटल 12 बीमारियों का सेट है, इस वजह से मैंने कहा था वीडियो लंबी हो जाएगी। तो डॉनी मिल्ड्यूज का भी आप देख लें कि पाउडरी मिल्ड्यूज में व्हाइट व्हाइट दाग थे, तो इसमें थोड़े से वो दाग जो देखे ना, पत्ते को गौर से देखेंगे तो इसमें दाग का पैटर्न जो है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इस ये तस्वीर को आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डॉनी मिल्ड्यूज जो है ना वो कैसे लगती है। डॉनी मिल्ड्यूज जो है फंगल डिजीज है, और बहुत सारे ऑर्नामेंटल जो हमारे नुमाइशी पौधे होते हैं घरेलू जो हमारे हैं, और इडेबल्स जो है, और इस तरह के जितने भी हमारे हैं पेटेंट्स और पेंसीज और कोलम्बाइन, ग्रेप वाइन्स, डीटियस एंड कोल क्रॉप्स सच एज ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है। तो इस तरह के यानी कि ये सारे कॉलीफ्लावर्स वगैरह जो है ये खाने वाले हैं, ब्रोकली वगैरह जो है सलाद का है। तो इस तरह के पौधों में जो है ना ये बिलमुम एक कॉमन बीमारी है। ऑफन अकरिंग ड्यूरिंग वेट वेदर, जब आपके मौसम में नमी होगी यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो उसमें डोनी मिल्ड्यूज जो है लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपर पोर्शन ऑफ लीव जो है वो डिस्कलर हो जाता है, और बॉटम्स जो है डेवलप वाइट और ग्रे मोल्ड। तो इसमें जो है ना वो धब्बे से जो है ना वो बन जाते हैं लोअर पोर्शंस के ऊपर। तो वाइल द बॉटम्स डेवलप वाइट वाइट और ग्रे धब्बे से जो है वो बन जाते हैं। इसका हल क्या है कि आपने नीम का तेल ले लेना है, ये बिलम पंसार स्टोर वगैरह से आपको मिल जाता है। 2.5 चम्मच 1 गैलन पानी में मिक्स करके हर 7 से 14 दिन के अंदर स्प्रे करने से बीमारी नहीं लगती। ये नीम का तेल 2.5 चम्मच 1 गैलन पानी में मिक्स करें, अपने पौधों को स्प्रे करें, तो इस बीमारी से आपको निजात मिलती रहती है। एक चावल खाने वाले चम्मच जो है बेकिंग सोडा डालें, आधा चम्मच जो है नॉन डिटर्जेंट सोप डालें, लिक्विड जो है नॉन डिटर्जेंट सोप का लिक्विड जो है वो आधा चाय का चम्मच डालें, 1 गैलन पानी में मिक्स करके आप स्प्रे करें, तो भी आप अपनी बीमारी से, इस जो डोनी मिल्ड्यूज है इससे आप जो है अपने आप को, अपने पौधों को बचा सकते हैं। 3% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पानी में मिक्स करके जो है स्प्रे करें, तो भी आपके पौधे जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। खालिस 40% दूध 60% पानी का मिक्सचर बनाकर स्प्रे करने से भी आपके पौधे इस बीमारी से बच सकते हैं। दिन के वक्त पौधे को जो है आप तेज पानी की सर्विस कर दें, पाइप से मोटर पे लगा के आप तेज पानी से सर्विस करते हैं, तो भी आप अपने पौधों को, अपनी फसलात को, अपने बागात को इससे जो है वो बचा सकते हैं। लाइसोकिल का स्प्रे करें। लाइसोकिल जो है वो एक दवाई है, इसका भी स्प्रे करने से आप इस बीमारी से अपने पौधों को जो है वो बचा सकते हैं। अगर फर्ज करो ये बीमारी लग भी जाती है तो जितने भी हैं इन्फेक्टेड यानी कि मुतासर जो है फोलिएज वगैरह या पूरा पौधा जो है वो फौरी तौर पे जो है आप उसको तलफ कर दें, ताकि आपके बाकी पौधों के ऊपर वो ना फैले।
अवॉइड क्राउडिंग प्लांट्स और वाटरिंग देम इन द इवनिंग। एक तो यह है कि पौधों का जो हम ढेर लगा देते हैं शौक शौक में, बिल्कुल यानी कि पौधे के साथ पौधा जोड़ के रख देते हैं, गमले के साथ गमला जोड़ के रख देते हैं, तो वो आपस में जिस वक्त ऊपर जो पौधे बढ़ते हैं तो उनके छत्तर जो है पौधों के जो सिरे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो वो मिक्सअप होने की भी वजह से, क्लोज स्पेसिंग की भी वजह से सॉरी क्लोज स्पेसिंग की वजह से भी ये पौधे जो है ना वो मुतासर होते हैं। या फिर जो है शाम के वक्त पौधों को जो है ना, ठंडे मौसम में शाम के वक्त पौधों को शावर करने से भी ये पौधे जो है ना इस बीमारी का ज़्यादा शिकार होते हैं। रोटेट एडिबल ईयर टू ईयर। और जो आपकी एडिबल वेजिटेबल्स वगैरह है तो वो हर साल उनकी जो प्लांटिंग साइट है, जो क्यारियां हैं, वो आप रोटेट करते रहें कि एक क्यारी में एक दफ़ा एक चीज़ लगाइए तो दूसरी में दूसरी दफ़ा लगा दें। या पौधे भी अगर आपके घर में हैं तो उनको जो है ना वो शिफ्टिंग करते रहें। अब अगर फर्ज करो जी आपके बड़े पौधे हैं, माल्टा है, किन्नू है, घर में लगे हुए हैं, बाग में लगे हुए, वो तो शिफ्ट नहीं हो सकते, तो उनको फिर आपने एरेशन जो है ना, यानी कि उनके दरमियान में हवा वगैरह का गुजर अच्छा हो, या बाकी जो उन्होंने तरीक़ेकार ऊपर बताए गए हैं उनके मुताबिक आप उन पौधों की एहतियात कर सकते हैं। अगली बीमारी है जी ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट आप देखें पत्ते पे जब ये लगती है तो ऐसा ऐसा पत्ता, यानी कि सबसे जो है वो जेलिश होते हैं, काले काले धब्बे बनते हैं, और पौधे के ऊपर किस तरह के धब्बे बनते हैं वो आप इस फोटो में जो है ना बिल्कुल गौर कर लेंगे। ब्लैक स्पॉट जो है फंगल डिजीज है, कॉमनली फाउंड ये रोजेज में बहुत ज़्यादा, गुलाबों में बहुत ज़्यादा पड़ती है ब्लैक स्पॉट, ये उस उनके पत्तों पे जो है पड़ती है, बट आल्सो ऑन अदर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, दूसरों को भी जो है ये मुतासर करती है। बाकी माने जो फूल और फल वगैरह हैं उन पे भी ये लगती है। बुनियादी तौर पे ये प्लांट को तो, जो पौधे को है वो मारती तो नहीं है, लेकिन पौधे को इतना वो कमज़ोर कर देती है, क्योंकि जिस वक्त ये पत्ते के ऊपर जो है ये बीमारी लग जाती है तो पत्ते के जो खुराक बनाने का अमल है वो कमज़ोर हो जाता है। जब पत्ते का खुराक बनाने का अमल कमज़ोर होता है तो फिर वहाँ से आपका पौधा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियों का जो है ना वो शिकार होने का अंदेशा होता है उस पौधे को। ठंड में, मॉइस्ट वेदर में, तो ये ब्लैक स्पॉट्स जो है वो अपीयर होते हैं पत्तों के ऊपर, यानी कैनोपी वगैरह के ऊपर, विच स्टार्ट्स टू टर्न येलो, बाद में जो है वो पीले होने शुरू हो जाते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम खुराक की कमी की वजह से वो पत्ते जो है वो गिर जाते हैं। पत्ते जब गिरेंगे तो ज़ाहिर सी बात है पौधे की सारी खुराक ही पत्तों में बनती है, तो पत्ते कम होते जाएंगे तो पौधे की खुराक कम होती जाएगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका पौधा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें आइडियल कंडीशंस कौन सी हैं कि इसको कैसे आप मैनेज करें अपने पौधों वगैरह को। गुड एयर फ्लो, कि पौधों के दरमियान में और पौधों की टहनियों के दरमियान में हवा का गुजर अच्छा होना चाहिए। इसमें प्रॉपर वाटरिंग होनी चाहिए, यानी कि जिस टाइम पे आपने पानी देना है उस टाइम पे आप पानी दें, और पानी एक्सेसिव भी ना दें, बहुत ज़्यादा कम भी ना दें, बहुत ज़्यादा भी ना दें। यानी कि ये नहीं है कि 24 घंटे जो है ना आप पाइप लेके पौधे को धोने पे लगे हुए हैं। तो उस पौधे को जो है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसके सेहतमंद पत्ते जो है साफ़ सुथरे वो होने चाहिए। जब आप देखें कि उसके पत्तों की रिक्वायरमेंट है, या मिट्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि आप 1 इंच नीचे जाके चुटकी से मिट्टी उठाते हैं और उस मिट्टी को जो है आप अपनी उंगलियों में प्रेस करते हैं। प्रेस करने से अगर आपकी उंगलियों में नमी महसूस होती है तो वो समझें कि मिट्टी में नमी मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है। अगर वो आपकी उंगलियों में नमी नहीं लगती तो आप उस पौधे को पानी दे सकते हैं। फिर पौधों की जो कांट छांट है, जो कमज़ोर शाखें वगैरह हैं, वो आप उसकी प्रूनिंग कर दें, कांट छांट कर दें। फिर जो है उस पौधे की जो डंडी के साथ है आप मल्च लेयर अराउंड प्लांट, तो जो ये मल्चिंग ऑलरेडी वीडियोस में मैं शेयर कर चुका हूँ वो बना के तो वो पौधे के साथ आप लगा दें। अब इसकी भी रेमेडी है। 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 क्वार्टर नीम गर्म पानी, 1 चाय का चम्मच लिक्विड सोप का महलूल बना लें इन 3 चीज़ों का, और ये स्प्रे करने से आपकी जो है इस बीमारी से भी आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। दूसरा ये है बोर्डॉक्स। ये बोर्डॉक्स मिक्स पाउडर जो है पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे करें, और क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट और हाइड्रेट लाइम शामिल होते हैं तो ये भी आपकी बीमारी को रोकने में मददगार साबित होते हैं। ऑर्गेनिक फंजीसाइड जिसमें बिलमुम सल्फर शामिल है और इंसेक्टिसाइड शामिल होते हैं, उसका भी जो है ये ऑर्गेनिक फंजीसाइड भी बाकायदा आप बना सकते हैं।
तो अगर डिमांड होगी तो उस पर भी इंशाल्लाह पूरी जो है एक वीडियो शेयर कर दी जाएगी। तो वो बना के आप जो है इंसेक्टिसाइड का वो स्प्रे कर दें, ऑर्गेनिक फंजीसाइड बना के उसका आप अपने पौधे को स्प्रे कर सकते हैं। नीम का ऑयल जो है वो आप स्प्रे कर लें, या सल्फर का जो है वो स्प्रे कर लें, तो उससे भी आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। बाबूना के खुश्क फूल 2 कप 2 क्वार्टर पानी में 20 मिनट उबाल लें, मुकम्मल ठंडा करके स्प्रे करें। ये हर किस्म की फंगस के लिए कारआमद है। अब फूल को आप गौर से देख लें, जो हमारे पास आम पाया जाता है बाबूना, तो इस बाबूना के यानी कि आप फूल जो है पूरा मुकम्मल फूल लेना है, पत्ती भी लेनी है, सेपल्स पेटल्स ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी लेनी है। यानी कि नीचे से जहाँ से हम फूल तोड़ते हैं ना, उस तक ये सारा फूल जो है ना आपने क्रश कर लेना है। बिलम ये पंसार स्टोर से भी मिल जाते हैं, बाबूना के खुश्क फूल जो है ना पंसार स्टोर वगैरह से भी मिल जाते हैं। ये आपने 2 कप लेने हैं, 2 क्वार्टर पानी में 20 मिनट उबाल के ठंडा करके पौधों के ऊपर स्प्रे कर दें, तो आपकी इंशाल्लाह हर किस्म की फंगस जो है ना वो आपकी नहीं आएगी। इसके अलावा जनाब 2 तोरी जो है तुरी, एक पूरी फली होती है जो हम मार्केट से लाते हैं, फिर उसके जो छोटे पीस होते हैं उनको तुरी कहते हैं। 2 तुरी फली लहसुन कूट लें, 1 क्वार्टर पानी में मिला लें, 6 मिनट तक इसको जो है ना वो पानी के अंदर जो है वो कूट के मिक्सचर को छान लें। चम्मच का 8वां हिस्सा लिक्विड साबुन मिलाकर स्प्रे करें, तो भी आपकी फंगल डिजीज जो है वो पौधों को नहीं लगती। जनाब 2 गोली एस्प्रिन 325 ग्राम वाली 1 क्वार्टर पानी में भिगोकर स्प्रे कर लें, तो भी आप अपने ये सबसे यानी कि आसान नुस्खा है। 2 गोली एस्प्रिन मंगवानी है 325 ग्राम वाली, 1 क्वार्टर पानी में भिगो के आपने जो है पौधों को स्प्रे कर देना है, तो आपकी जितनी फंगल डिजीजेज हैं उससे तकरीबन आपको जो है ना वो छुटकारा मिला रहेगा। लेकिन बाकी एहतियातें लाजमी करें, पौधों की एरेशन वगैरह, उनकी काट छांट वो चीज़ें जो है ना वो करनी लाजमी है। आगे आता है जी चल के मोज़ाइक वायरस। मोज़ाइक वायरस आप गौर से देखें, जहाँ पे रेड सर्कल लगा हुआ है, तो मोज़ाइक वायरस के अंदर जो है वो पत्ता जो है तकरीबन फूलता है, उस जगह से जहाँ पे वायरस लगा होता है पत्ता फूल जाता है। तो ये इसकी मेन जो है वो निशानी है मोज़ाइक वायरस की। फिर बाद में वो पत्ता खुराक कमी होने की वजह से वो पत्ता जो है मुर्दा हो जाता है, और ऐसा ऐसा बिल्कुल ही पत्ते की हालात आप देख रहे हैं, तो ये पूरे का पूरा पौधा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तंबाकू वगैरह इन चीज़ों में ये आम बीमारी है। ये जो है टू वायरसेस आर कॉमन, टोमेटो मोज़ाइक वायरस एंड टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्तरका बीमारी है, बहुत आम बीमारी है टमाटर के अंदर और तंबाकू के अंदर। जो फर्स्ट है वो इनफेक्ट जिसको टोमेटो मोज़ाइक वायरस कहते हैं, वो मुतासर करती है आपके टमाटर को, पेपर्स को, पोटैटोज को, एप्पल्स को, पियर्स को और चेरीज को। और जो दूसरे वाली है वो टमाटर, पीपर्स, कोकम्बर्स, लिट्यूस, बीट्स, पिटूनियाज एंड ऑफ कोर्स टोबैको को भी वो बीमारी मुतासर करती है। तो ये 2 जो है ना मोज़ाइक वायरस है, एक जो है टोमेटो मोज़ाइक वायरस है और एक टोबैको मोज़ाइक वायरस है। अब इसमें जो सिम्टम्स वो पहले मैंने बता दिया कि मॉटल जो है वो भदे से जो है वो बन जाते हैं वायरस की वजह से, पत्ते के ऊपर जो है ना वो जिस तरह हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में बरूड़ियाँ या रोड़ियाँ सी निकल आनी, तो वो चीज़ जो है ना वो निकल आती है, येलो होती है और फिर ग्रीन लीव्स के ऊपर, और फिर बाद में वो पत्ते जो है वो कर्ल यानी कि लिपटना शुरू हो जाते हैं, और बड़े वो पत्ते जो है ना यानी कि बदशक्ले बदनुमा हो के, यानी कि बिल्कुल ही लागर किस्म के हो के, तो वो ऐसा ऐसा प्लांट को जो है वो येलो कर देते हैं, और फिर उस पौधे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती, वो पौधा फलता फूलता नहीं है, मॉल फॉर्म यानी कि उसकी शक्ल सूरत तब्दील होनी शुरू हो जाती है पौधे की या फल की, और फिर वो जो है यील्ड जो हमने लेनी होती है, अगर हम उसके पत्ते खा रहे हैं, फर्ज करो पालक वगैरह है, तो पत्ते वगैरह जो है उसके कमज़ोर हो जाएंगे। इसी तरह जो है अगर टमाटर वगैरह है तो उसकी जो है वो पैदावार कम हो जाएगी, टोबैको की पैदावार कम हो जाएगी। मोज़ाइक वायरस इज़ मोर कॉमन इन हॉट वेदर्स। ये गर्म जो हैं मौसम उनमें जो है ना ये ज़्यादा कॉमनली फैलती है मोज़ाइक वायरस जो है। इसका कंट्रोल जो है, वंस प्लांट्स आर इन्फेक्टेड देयर इज नो क्योर फॉर मोज़ाइक वायरस।
जिस वक्त आपका पौधा जो है मुतस्सर हो जाए तो फिर उसके बाद मास है उसको उखाड़ने के, रिमूव करने के, उसको डिस्ट्रॉय करने के, ताकि बाकी आपकी फसल में ना जो है ये फैले या बाकी पौधों के अंदर ना फैले, आपके बाकी घर बाग के अंदर ना फैले। तो वो पौधा लाजमी जो है ना आपने उसमें जो उसका मुतस्सरा हिस्सा है वो अगर सारा है, ज़्यादा है, तो आप पूरे का पूरा पौधा उसको ज़ाया कर दें, तलफ कर दें। जो अगर वो कम है तो सिर्फ उसके जो हिस्सा मुतस्सरा है उसको जो है ना आप डिस्पोज कर दें, यानी तोड़ के पत्ते जो है बेहतर है कि इसमें को जो है ना वो जला दिए जाना ज़्यादा जो है वो मुनासिब होता है। डोंट पुट देम इन द कंपोस्ट पाइल। ये नहीं है कि जहाँ पे आपकी कंपोस्ट वगैरह पड़ी है तो आप कहेंगे चलो जी खाद के पत्तों की वीडियो देखी थी तो ये पत्ते उसमें डाल दें, क्योंकि ये फिर जो है ना उसी खाद के जरिए दोबारा जो है आपके पौधों को लग जाएगी, इसलिए इसका बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। बर्न इन्फेक्टेड प्लांट्स आर थ्रो देम आउट विद द गार्बेज। या आप उनको जो है वो ऐसी जगह पे पहुंचा दें कि जहाँ से बिल्कुल ही किसी का नुकसान ना हो, तो थ्रो आउट कर दें या उनको जो है ना वो आप जला दें, जो भी सिचुएशन होती है आपके पास। मॉनिटर द रेस्ट ऑफ योर प्लांट्स क्लोजली। जो आपके बाकी मानदा पौधे हैं उनको बड़ी क्लोजली आपने जो है देखना है कि आपके वो डैमेज ना हो, बाकी पत्ते जो पौधे वगैरह हैं वो डैमेज ना हो, स्पेशली दोज दैट वर लोकेटेड नियर इन्फेक्टेड प्लांट्स। खास तौर पे वो पौधे जो कि मुतसरा पौधे के साथ है। वायरस है भाई, बड़ी सादा सी बात है कि घर में एक बंदे को जुकाम लगता है तो फिर वो उसी वायरस से सारे बंदे जो है मुतासर होते हैं। इसी तरह पौधों के लिए भी ये एक किस्म की बीमारी जो है ना वो यानी कि छूत की बीमारी के तौर पे जो है ना आप इसको जहन पे रख सकते हैं। डिसइंफेक्ट गार्डनिंग टूल्स आफ्टर वेरी एवरी यूज। बहुत काम की बात है, बहुत कारआमद बात है। प्लीज इस बात को आप बिल्कुल गौर करें इस बात के ऊपर कि बिलअमूम लोगों ने घरों में माली रखे हुए होते हैं। वो माली साहब सारे शहर के पौधे काट 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 के जो है किसी की शाख तराशी कर रहे हैं, किसी के पौधों की ट्रिमिंग कर रहे हैं, किसी के पौधे की गोडी कर रहे हैं। वो जो उसके टूल्स हैं वो टूल्स आप ऐसे करें कि एक जो है ब्लीच सोल्यूशन बना लें और उस ब्लीच सोल्यूशन में उनके वो सारे औजार जो है लाजमी धुलवाएं। जैसे हम बार्बर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये डिटोल पकड़ना और इसमें कैंची भी धो ले और उस्तरा भी धो ले और कंघी भी धो ले और सारी चीज़ों को जो है ना आप कर लें, या हम अपनी जो है कटिंग किट जो है वो ले जाते हैं। इसी तरह प्लीज़ आप लोगों ने जो ख़ास तौर पे जो हमारी बहनें वगैरह हैं जो घरों में पौधे वगैरह उगाती हैं और जिन्होंने माली रखे हुए हैं वो इस बात को इंतहाई गौर से जो है वो सुने और इंतहाई इस बात पे गौर करें कि जो औजार आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने दराती इस्तेमाल करनी है काटने के लिए, आपने छुरी वगैरह कर रहे हैं, आप कटर कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसको जो है ना ब्लीच सोल्यूशन से आपने लाजमी डिसइंफेक्ट करना है ताकि वो बीमारी उस औजार की वजह से दूसरी जगहों पे ना जाए। ये तकरीबन सारे वायरस जो है ना उनके लिए औजारों का साफ होना इंतहाई ज़रूरी है, नहीं तो अभी तक जितनी भी और आगे भी जितनी ये 12 बीमारियां हैं तो ये औजारों से बिलमू फैलती हैं। इसमें मोज़ेक वायरस को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? या तो आप जो है एंटी रेजिस्टेंस जो है इस वायरस को एंटी रेजिस्टेंस वैरायटीज हैं वो अपने बाग में लगा लें, उसकी भी पूरी लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। मोज़ेक वायरस आर मोस्टली स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स। ये एफिड्स और लीफ होपर्स की वजह से जो है ये जहाँ पे लगा हुआ होता है तो वो इंसेक्ट्स के साथ जो है दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। You can try covering your plants with a floating row cover or aluminum foil mulches to prevent these insects from infecting your plants. तो इस तरीके से आप जो है एलुमिनियम फाइल्स वगैरह के जरिए जो है मुख्तलिफ जो टेक्निक्स वगैरह आते हैं तो ताकि जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो बाकी जो है जगह पे जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे पौधों पे ये ना फैलाएं। एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए एफिड्स बुनियादी तौर पे ये इंसेक्ट्स है, इसकी अपनी जो बीमारियां और डिजीजेज हैं वो इंसेक्ट्स के सेक्शन में अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कंट्रोल योर वीड सम टाइप्स मे सर्व एज अ होस्ट फॉर द डिजीज एंड व्हेन एफिड्स एंड अदर इंसेक्ट फीड ऑन दीज प्लांट्स दे स्प्रेड द वायरस टू योर गार्डन प्लांट्स। ये कहीं से अब ये जितने भी हर्षातुलाज वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अगर इन्होंने किसी मुतसर जगह से होके आ रहे हैं, मुतसरा पौधे से होके आ रहे हैं तो उन्होंने फिर ये आपके पौधों को भी लगा देनी है। अवॉइड सीड बोर्न मोज़ेक वायरस सोक सीड ऑफ ससेप्टेबल प्लांट्स इन अ 10% ब्लीच सोल्यूशन बिफोर प्लांटिंग। तो इसके लिए जो है 10% ब्लीच सोल्यूशन से मुराद ये है कि
आपका जो है 100 हिस्से पानी होगा तो 10 हिस्से जो है वो ब्लीच होगा। उसको सोल्यूशन बना के आपने उसमें सीड जो है वो डिप करके जो है आप अगर सो करते हैं तो उससे ये वायरस जो है आपका काफ़ी हद तक आपको बचत आ जाती है। अगली डिजीज है जी हमारी डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ डिजीज के बारे में ये देख लें कि पौधा बिल्कुल ही जो है ना वो जड़ों से जो है खुश्क हो जाता है। कभी हम सोचते हैं कि जी नीचे से फंगस है, क्या है, तो बाहर का पौधे के ये हालात हो जाते हैं। तो ये डंपिंग ऑफ बीमारी है काज्ड बाई सेवरल साइल बोर्न फंजाई। इसके बुनियादी तौर पे जितने भी जो है वो वायरस है, फंगस है, ये बुनियादी तौर पे जो है आपका ज़मीन जो है ना उसमें से ये हमलावर होता है। मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इन वेट, जहाँ पे नमी वाला ज़्यादा जगह है, ह्यूमिड कंडीशन है, तो वहाँ पे ये बीमारी अपना ज़्यादा जोर दिखाती है। इनफेक्ट सीडलिंग, छोटे पौधों को बहुत ज़्यादा जो है ये करती है, और वो फिर ये होता है कि बाद में बिल्कुल ही जो है ना वो धड़ाम से गिरते हैं और बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऑफन फाउंड इन ग्रीन हाउसेज के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। ये नर्सीज वाले दोस्त जो है ना ख़ास तौर पे इस चीज़ को जो है वो देखें। बट कैन अकर आउटडोर एज वेल, लेकिन बाहर भी जो है डंपिंग ऑफ की बीमारी जो है वो लग सकती है। सिर्फ ग्रीन हाउसेज वगैरह या जो शेड्स वगैरह बने हुए उनके सिर्फ अंदर नहीं बल्कि उनके बाहर भी जो पौधे वगैरह हमारे घरों वगैरह में हैं, बागात वगैरह में, उनमें भी ये बीमारी जो है वो लग जाती है। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन है, यानी कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। हमेशा जो है अगर गमले वगैरह ये चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं तो आप नए करें, और इसमें जो है सेल पैक्स और ट्रेज वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो कोशिश करें नए करें। अगर पुराने करने हैं तो आप 10% ब्लीच और 10 हिस्से ब्लीच और 90 हिस्से जो है पानी लेके आप उनको जो है डिसइंफेक्ट कर लें, यानी कि उनमें से खंगाल लें। तो उससे फिर यह है कि आपकी ये बीमारी लगने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। जब भी आपने उसमें मटेरियल फिल करना है तो वो ताज़ा हो और बैग्ड साइल हो, यानी कि ट्रीटेड साइल जो है ना जो मिलती है आपको मट्टी वगैरह, ये वो इस तरह की ट्रीटेड साइल हो आपकी। और जो लगाने हैं, सीलिंग वगैरह लगा रहे हैं, जो कुछ भी लगा रहे हैं, वो अवॉइड क्राउडिंग, यानी कि बिल्कुल ही गुच जो है वो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब 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 जो है ना, जिस स्पेस की कमी की वजह से ज़्यादा जो है ना उनको जो है ना आपने ओवर पॉपुलेट नहीं करना, मुराद है बहुत करीब करीब जो है ना वो नहीं रखना, उनमें इतना हो कि एरेशन वगैरह वो चीज़ें हो सके। प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन, वही है कि इसमें से हवा का गुजर जो है बहुत अच्छी तरह से हो, तो फिर आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। डंपिंग ऑफ डिजीज यूजुअली अफेक्ट्स न्यूली सोन प्लांट्स, ये जितने भी हमारे नए लगे हुए पौधे होते हैं उसके लिए जो है डंपिंग ऑफ डिजीज जो है ना नए पौधों के ऊपर ज़्यादा हमला आवर होती है। जी जनाब, आप इसको गौर से देखें, मैं इतने तक पानी पी लूँ। जी भाई, इसमें अगली बीमारी है फिजीरियम विल्ट। फिजीरियम विल्ट, आप ये सब्ज पत्ते की किंगरी को देखें, ये यानी कि जो किनारे हैं ना, किनारों से ये बीमारी जो है ना वो स्टार्ट होती है। तो ये साइल बॉर्न है, यानी कि मट्टी से फिजीरियम विल्ट के जो जितने भी ये वायरस वगैरह है ये मट्टी के अंदर जो है अवेलेबल होता है, और वहाँ से ये ज़मीन के अंदर जड़ से हमलावर होकर पौधे की पानी और खुराक वाली नालियों को ब्लॉक करती है। उसकी वजह से आपका पौधा जो है ना उसकी वो मर जाता है। अफेक्ट्स ज़्यादा तौर पे ऑर्नामेंटल और जो है एडिबल प्लांट्स, वहाँ उस पर ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होती है। एडिबल से मुराद जो आपके हैं कि जितने भी हमारी खुराक के पौधे खुराक से मुतल्लिक़ हैं उसमें ये मुरझा जाते हैं लीव्स इसके, और बिल्कुल यानी कि चुरड़ मुरड़ जैसे होते हैं ना, मुर्दा टाइप के, वैसे हो जाते हैं इसके पत्ते। इसी तरह जो जड़ें हैं वो गलने लग जाती हैं, और इसकी बाज़ औक़ात जो तना वगैरह है वो स्टेम जो है वो उस पर काले दाग धब्बे जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली एक्टिव इन हॉट समर टेम्परेचर, सख्त गर्मी में ये बिलमूम जो है फिजीरियम विल्ट जो है ना वो अपना हमला आवर होती है।
लगती किस किस को है भाई, काफ़ी सारी चीज़ों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपके मसूर दाल मसूर को लगती है, खरबूजा, ममूसा ट्री, नरगास, प्याज, पाम, जज्बा फल, मटर, इतली, शकरकंदी। ये इमली नहीं है भाई, ये इतली है, इसलिए जो है ना इसको इमली कैंडली ना पड़ेंगे। शकरकंदी, तंबाकू को, अल्फाल्फा घास है, मूसली सफ़ेद, केला, बीन, करेला, गोभी, ट्यूलिप, तरबूज, कार्नेशन, अरांड, चना, माल्टा, काफ़ी, कपास, खजूर, अंगूर, कवा ट्री है, गन्ना। ये इन सब को जो है ना, ये आपकी बीमारी जो है इनकी यंग्स क्रॉप्स को जो है बिलमू लगती है। इसका कोई केमिकल सॉल्यूशन जो है वो नहीं है, क्या कोई केमिकल कंट्रोल नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अगर हमारे कोई कहते भी हैं ना कि ये जी दवाई ले लें और ये ले लें और ये ले लें, तो भाई उसका कोई भी जो है ना वो जो रिसर्च है जो अभी तक वर्ल्ड लेवल पे सारा कुछ जो चल रहा है गार्डन्स वगैरह के सिलसिले में, बागात के सिलसिले में, फसलात के सिलसिले में, तो वो भी अभी तक इस पर कोई क्लेम नहीं कर पा रहे कि कौन सी दवाई इसके लिए जो है वो मुतासर है। सारे प्रिवेंशन यानी एहतियाती तदाबीरों तक जो है ना सारे अभी तक जो है वो चल रहे हैं। तो जो जुगाड़ पहले मैंने बताए हैं वो जुगाड़ भी यही है कि आप अपने पौधे को बीमारी लगाने से पहले जो है कैसे बचा सकते हैं। देयर आर डिजीज रेजिस्टेंट कल्टिवेटर्स, ऐसे भी पौधे वगैरह हैं कि जो इस बीमारी से आपके बाकी पौधों को जो है वो बचा सकते हैं। इफ इज शोज अप समवेयर इन द गार्डन, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड डोंट प्लांट द सेम स्पीशीज इन दैट स्पॉट फॉर 5 years। अगर ये बीमारी आपके बाग वगैरह, आपके खेत वगैरह या आपकी किसी भी जगह पे लग जाती है तो फौरी तौर पे उसकी तल्फी कर दें, यानी कि जो बीमार पौधे वगैरह होते हैं, और 5 साल तक उस जगह पे दोबारा जो है ना वो आप वो फसल या वो पौधे या वो दरख्त वगैरह जो है वो ना लगाएं, क्योंकि इसका वायरस ज़मीन में 5 साल तक पड़ा रहता है, और 5 साल तक पड़ा रहने की वजह से इसका वायरस जो है ना वो दोबारा जो है अगले पौधे जो आपके सेहतमंद लगाएंगे उनको भी ये वायरस लग जाएगा। मुतासरा पौधों को तलफ करने के अलावा इसका कोई हल नहीं है। एक ही हल है कि जब ये सारा कुछ आप जो है तलफ कर लें, ख़त्म कर लें, तो मिट्टी को जो है वो आप कर देंगे सोलरलाइजेशन। जो बुनियादी तौर पे सोलरलाइजेशन का अमल है उसमें यह है कि मिट्टी के ऊपर जो है वो काला शापर डाल दिया जाता है, उसकी आप करके गोडी वगैरह करके उसको पाउडर फॉर्म में बना के, और उसको 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत अगर नीचे उस मिट्टी को मिलता है, 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड नहीं, तो फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत मिलता है तो ये वायरस जो है खुद ब खुद जो है उस मिट्टी से मर जाता है। फिर आप उसमें अपने अगले पौधे वो लगा लें। अगली जी बीमारी है जी वर्टिसिलियम विल्ट। वर्टिसिलियम विल्ट में आप देख लें कि पौधों का क्या हशर नशर हो गया है। तो ये यानी कि जितने भी वायरस की बीमारी अल्लाह माफ़ी दे, ये हमारे पौधों को जो है तबाह बर्बाद कर देती हैं। तो फंगल डिजीज़ है भाई, दैट अफेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ट्री, श्रब्स, एडिबल एंड ऑर्नामेंटल, यानी काफ़ी इसकी वाइड रेंज है, बहुत सारी चीज़ों को जो मुतासर करता है वर्टिसिलियम विल्ट। तो पैथोजेंस विच कैन लिव इन द सॉइल फॉर ईयर्स, अब इसके जो यानी कि हैं ज़रात वगैरह या जो इसके बीमारी फैलाने के पैथोजेंस आगे इसके वो साल हाथ साल तक जो है ना ज़मीन के अंदर जो है वो पड़े रहते हैं, तो वो किसी भी वक्त आपकी जो है ना उसको दोबारा अगली फसल को वो लग सकते हैं, पौधों को लग सकते हैं। मेक देयर वे इनटू द प्लांट थ्रू द रूट्स, जड़ों के जरिए ये हमलावर होते हैं, इवेंचुअली क्लॉगिंग द वेस्कुलर सिस्टम एंड काजिंग ब्रांचेस टू विल्ट सडनली। जो इसकी खुराक की नालियाँ होती हैं उनको ये प्लग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्लॉट जैसे हम कहते हैं ना कि फलां के दिल में, फलां की नालियों, दिल की नालियों में क्लॉट आ गया है जी, इसी तरह वो क्लॉट आने की वजह से जो है उसके जो खुराक का सिस्टम वगैरह है वो बंद हो जाता है पौधे का, तो उसमें फिर ये सडनली जो है पौधा मरना शुरू हो जाता है, इसका फॉलिएज जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है, जो ऊपर छतर होता है वो पीला होना शुरू हो जाता है, और फिर जो है प्री मैच्योरिटी यानी कि अपनी उम्र पूरी करने से पहले ही जो है ना वो गिर जाता है। इट कैन आल्सो लीड टू स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि उसकी जो ग्रोथ की रफ्तार है वो बहुत कमज़ोर होती है, बड़े वो ठिंगा ठिंगा जो है ना पौधा बड़ा माठा माठा, जिस तरह कम खुराक खाने वाले बच्चे बढ़ते हैं ना,
इसी तरह वो पौधा जो है ना उस बीमारी के साथ जो है लड़ झगड़ रहा होता है, क्योंकि उसको नीचे से खुराक प्रॉपर नहीं मिल रही होती, तो वो पौधा जो है आपका स्टंटेड ग्रोथ में रह जाता है। इसमें जो है जो खुश्क पीरियड है उसमें उसकी वाटरिंग करनी चाहिए, लेकिन वाटरिंग भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। रिक्वायर्ड वाटरिंग जितनी भी उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसको पानी दिया जाना मुनासिब होता है। especially if they occur in the summer or fall. Fertilize if needed with the low nitrogen high potassium fertilizer. अगर देखते हैं कि इसमें ज़रूरत है तो आप जो है कम नाइट्रोजनी और हाई पोटाशियम वाली खाद जो है वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें खाद भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देनी। एक्सेसिव फर्टिलाइजर अपेरेंटली इंक्रीज प्रॉब्लम विद दिस डिजीज, इस बीमारी को वो तकवीत देती है। बस एक ज़रूरत के मुताबिक आपने जो है वो खाद देनी है। ये कंसेप्ट जो है ना आप अपने जहन से निकाल देंगे कि जितनी ज़्यादा खाद देंगे उतनी पौधे में ताकत आएगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो हमेशा खाद दी जाती है। और इसमें फिर दूसरा हाल ये है कि जो इम्यून है ट्रीज या पौधे वगैरह, तो वो जो है आप रेजिस्टेंट हैं इन बीमारियों से, तो वो आप अगर लगाते हैं तो भी ये बीमारी दरमियान में एक आपके शेल्टर करती है, यानी कि रुकावट डालती है। मसलन कहीं आपको ये खतरा है तो आप वहाँ पे जो है वो बिर्च लगा सकते हैं, स्वीट गाम, मलबरी लगा सकते हैं, तूत जिसको बोलते हैं, विलो लगा सकते हैं, हॉर्न बीम लगा सकते हैं, ओक लगा सकते हैं, या माउंटेन ऐश लगा सकते हैं। तो इन पौधे दरख्तों लगाने की वजह से जो है ना आप उस बीमारी में जो है ना वो रुकावट डाल सकते हैं। ये एक उस बीमारी के आगे बैरियर का काम जो है वो करते हैं। फंजीसाइड तो जो है कोई इफेक्टिव नहीं है। गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस में हेल्प। अब सैनिटेशन ये है कि सफाई सुथराई आपकी उस पौधे के कुर्ब जवार की जो सफाई सुथराई है ना वो इसके लिए काफ़ी इसमें मददगार साबित होती है, यानी कि बीमारी में रुकावट डालने में, बीमारी को ना लगने में। अगर लग जाती है तो रिमूव और डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड एनुअल्स, पीरियल्स एंड एडिबल्स, जो भी पौधों की किस्में हैं उनको आप जो है ना वो करें, डिस्ट्रॉय करें, या तो आप उनको थ्रो अवे करें, यानी कि कहीं दूर जो है उनको फेंकें जहाँ पे बाकी ये बीमारी ना फैल सके। या फिर दूसरी बात यह है कि आप ये भी खुदारा ना करेंगे कि आपने अपनी सब्जी में लगी है तो सब्जी को काटा है और नहर में जाके डाल दी है, तो इसका मतलब यह है कि आप आगे जितने भी नीचे जिम्मेदार हैं उन सारों को वो बीमारी फैला रहे हैं। तो भाई ये भी आप लोगों ने ध्यान करना है। या आपने पत्ते बाग के काटे हैं और कहीं ऐसी जगह पर डाल दिए हैं जहाँ से हवा से उड़ के दूसरे के बाग में चले गए, तो ज़्यादा बेहतर इसका यही है कि आप उधर ही जो है ना किसी गड्ढे के अंदर रख के तो इन चीज़ों को जला दें, तो वो ज़्यादा मुनासिब है, यानी कि आपने उस बीमारी को सिरे से ही जो है ना वो ख़त्म करना है। फिर जो है ये प्रून कर दें, यानी कि शाख तराशी वगैरह करें जो ब्रांचेज आपकी डैमेज्ड हैं या बीमार शुदा हैं। फिर वही बात आ जाती है जी, स्टेरिलाइजिंग कटिंग टूल्स विद 10% ब्लीच सोल्यूशन बिटवीन कट्स, यानी कि एक दफ़ा आपने चलो औजार आपने अपने भी रख ली है, लेकिन जब भी आप अपनी कटाई करें तो 10% 10% आपने ब्लीच डालना है, 10 हिस्से, और 90 हिस्से पानी डालना है। तो 10% इस तरह जो है वो बनता है, यानी कि 90 हिस्से पानी आपने जो है ना 9 गिलास पानी डाला है तो 10 गिलास आपने जो है वो ब्लीच डाला है, तो इस तरह वो ब्लीच सोल्यूशन बनता है। या आपने जो है वो डोंगे का 1 चम्मच जो है आपने वो डाला है, ब्लीच डाला है, तो डोंगे के 9 चम्मच आपने पानी डालना है। तो वो अगर डोमेस्टिक लेवल पे आप कर रहे हैं, या 2 चम्मच आपने ब्लीच के डाले हैं तो फिर 9 2 18 चम्मच आपने पानी के डालने हैं, वो सोल्यूशन बना के तो उन औजारों को जो है जितने भी कटर्स वगैरह हैं, या शाख तराशी के कोई आरी है, ब्लेड है, जितने भी टूल्स हैं, जो ये घास काटने की मशीनें वगैरह हैं उनके ब्लेड्स वगैरह होते हैं, उनको जो है सोल्यूशन से आप स्टेरिलाइज्ड कर लें। जी जनाब, अगली बीमारी है जी सूटी मोल्ड्स। सूटी मोल्ड्स जो है ये देख लें, अगर आपको तस्वीर में वाज़ह नज़र आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंगो है जी, तो मैंगो के पत्तों के ऊपर ये बिल्कुल काले काले धब्बे, जिस तरह यानी कि कोई चीज़ जो है ना वो छिड़काव कर जाती है उस टाइप का है। फिर आप राइट पे देख लें तो ये सिट्रस के ऊपर वाले हिस्से में वो बिल्कुल एक पाउडर, हल्का सा पाउडर टाइप का जो है ना छिड़काव सा बन जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर बीमारी जो आपकी सूटी मोल्ड्स है।
सूटी मोल्ड्स रेफर्स टू ये भी फंगस से लगती है, और ये जो है स्टिकी डिपॉजिट, ये जो कीड़े वगैरह जो आपके हैं, एफिड्स वगैरह हैं, आपके जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, तो हनी ड्यू लेफ्ट बाय प्लांट टू प्लांट सकिंग इंसेक्ट्स हैं, यानी कि जो रस पीने वाले कीड़े हैं, तो उनकी जो स्टिकी वो डिपॉजिट्स जो वो रह जाते हैं, तो उनकी वजह से ये फंगस जो है ना ज़्यादा प्रमोट होता है और प्रोपोगेट होते हैं। और इसी तरह पत्तों के ऊपर भी जो है ना, तो वो जो है अनसाइटली बड़ा, यानी कि आपका दिल ही नहीं करता उन पत्तों को देखना जो है, तो ये सारा जो है सूटी मोल्ड्स उसमें जो है वो डेवलप हो जाते हैं। बुनियादी तौर पे ये जो फंगस है इससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जो इसके ऊपर वो तह लग जाती है, काली तह लग जाती है, उससे खुराक बनने का अमल रुक जाता है। वो खुराक बनने का अमल जब रुक जाता है तो आपका पौधा सारा जो है ना, क्योंकि पीछे इंडस्ट्री उसकी बंद हो जाती है खुराक की, तो पौधे की जो फ्रूटिंग वगैरह है या पौधे की अपनी ग्रोथ वगैरह वो सारी उस खुराक के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो सारी चीज़ जितनी भी है वो सारी रुक जाती है, और इस तरह आपका पौधा जो है वो मर जाता है। इसमें हल क्या है जी, डील विद सूटी मोल्ड यू हैव टू डील विद द प्लांट सकिंग इंसेक्ट्स, यानी बुनियादी तौर पे ये जो प्लांट सकिंग इंसेक्ट, यानी कि प्लांट के रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, उनकी वजह से ये बीमारी जो है वो फैलती है। आपके एफिड्स हैं, लीफ हॉपर्स है, मिली बग्स है, तो इनकी वजह से ये बीमारी जो फैलती है, तो बुनियादी तौर पे उनकी जो ट्रीटमेंट है वो आगे मैं भी बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। तो इंसेक्ट्स की जो वीडियो आ रही है उसके ऊपर, तो उसके उनको कंट्रोल जो है वो लाजमी है। स्प्रे दैम विद इंसेक्टिसाइडल सोप और नीम ऑयल, तो नीम ऑयल भी कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइडल सोप भी कर सकते हैं। एंड्स आर अट्रैक्टेड टू द हनी ड्यू फॉर फूड, सो दे प्रोटेक्ट द प्लांट सकिंग इंसेक्ट फ्रॉम प्रीडेटरी इंसेक्ट्स दैट वुड अदरवाइज कीप अ लिड ऑन द पेस्ट पॉपुलेशन। तो ये उनको, यानी कि अगर आपने उसकी तो पॉपुलेशन को, उसकी आबादी को कंट्रोल कर लिया, ढक्कन लगा लिया है, तो उसमें फिर आपकी ये बीमारी के भी चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। या कोई आप ऐसा हल करें कि इनको आप ट्रैप कर लें, जो चुंटियाँ वगैरह हैं, एंट्स वगैरह, मकोड़े वगैरह, इनको तो उससे भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यानी इंसेक्ट्स में, तो इन सारों को आपको ट्रैपिंग का जो है सिस्टम डेवलप कर लें, तो तब भी होता है। इसमें जो है विद वुडी प्लांट्स भी हो सकता है, और फिर पेंट अ स्टिकी कंपाउंड सच एज टेंगल फुट अराउंड स्टेम्स, या ऐसा कोई जो है आप वो पेंट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो लगा दें चिपचिपाहट वाली, जिससे ये आपके इंसेक्ट्स वगैरह उस प्लांट्स के ऊपर जो है ना पहुंच सके। यानी जो क्रॉल करते हैं, जो हशरातुल अर्ज़ वगैरह जो है आपके कीड़े मकोड़े चल के जाते हैं, उनको रोकने के लिए जो है ना, ये कोने में आप एक लफ्ज़ देख रहे हैं लिखा हुआ है ग्रीस। अब ये ग्रीस इस तरह है कि ये आम के लिए, मिली बाग को कंट्रोल करने के लिए, आगे भी चल के मैं आपको बताऊंगा। तो मिली बाग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ग्रीस होती है ना, काले वाली ग्रीस, या गाड़ियों से निकली हुई ग्रीस जो है, ये बिलमुम लारी अड्डों वगैरह पे इन जगहों पे ग्रीसर फेरे होते हैं, इनके पास वो पुरानी ग्रीस मिल जाती है। तो वो पुरानी ग्रीस जो है हम 2 लेयर्स लगाते थे। एक जो है अपने जो क्यारी है, आम आम की ट्रीटमेंट में, ये मिली बाग के लिए मैं बता रहा हूँ, तो हम नीचे से जो है 6 इंच या 1 फुट छोड़ के ना 4 इंच की तह में मुकम्मल ग्रीस का लेप करते थे, यानी कि कम से कम भी वो 1 सूत्र मोटा लेप होता था। फिर उसी ऊपर भाई हम इस तरह करते थे कि तकरीबन कोई 2 फुट ऊपर जाके फिर इसी तरह 4 इंच में हम लेप कर देते थे ग्रीस का। उसके ऊपर हम पॉलीथीन शीट लगाते थे, यानी कि पॉलीथीन शीट वो तने के साथ हम लपेट देते थे, तो ग्रीस के साथ भी वो चिपक जाती थी। फिर उसमें ये जो आपकी खाकी टेप है ना, तो उससे भी हम पॉलीथीन शीट, यानी कि वो तने के साथ पॉलीथीन शीट को जो है ना वो रैप कर देते थे। उसका बेनिफिट ये होता था कि जो इंसेक्ट्स नीचे है ना, वो क्रॉल करके स्टेम के जरिए, तने के जरिए ऊपर नहीं जा सकते थे। अगली बीमारी जी स्नो मोल्ड, ठंडे इलाकों की बीमारी है, स्नो मोल्ड्स वगैरह की। ये किस तरह जो है वो डेवलप होती है? फंगस दैट फ्लोरिश इन द कोल्ड, ठंड में होती है। मॉइस्ट कंडीशंस फाउंड बीनीथ स्नो, यानी कि बर्फ वगैरह के नीचे जो है। इट अटैक्स टफ ग्रासेस आफ्टर स्नो मेल्ट, सिम्टम्स बिकम विजिबल, लाइट टेंस एरियाज ऑफ मॉटेड ग्रास काज्ड बाय थ्रेड्स ऑफ मोल्ड। ये बुनियादी तौर पे ये होता है कि जिस वक्त आपके नीचे बर्फ वगैरह पड़ जाती है, तो उसके नीचे ये फंगस जो है फैलता है। तो जब बर्फें वगैरह पिघल जाती हैं, तो फिर इसके जो ग्रासेस वगैरह हैं आपके, वहाँ पे जो है ना वो चीज़ नज़र आती है।
ये फंगस आपको जो है ना वो मिलती है। तो बर्फ़ के नीचे ठंडी जगह पे ये ज़्यादा जो है होती है। इसमें फिर ये होता है कि जब बर्फ़ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो आप अपनी रैक द मॉटेड ग्रास टू ब्रेक अप द मोल्ड, ये यानी कि आपने उसकी सारी खुदाई कर देनी है, पीसेस कर देने हैं, ताकि उसमें नई ग्रोथ वगैरह को जो है ना ये अफेक्ट ना करे। मेक द लास्ट कटिंग ऑफ द ईयर शॉर्टर टू डिस्करेज टॉल ग्रासेस। अगर आपके बहुत बड़े बड़े ग्रासेस हैं तो स्नोफॉल से पहले ही आप उनको काट के छोटे छोटे कर दें, ताकि ये बड़े ग्रास होने की वजह से जो है ना वो जाला वगैरह जो है ना वो ज़्यादा उसके नीचे ना बन सके। तो छोटे ग्रासेस होंगे तो उसकी मिकदार भी कम होगी। जो अगर बड़े ग्रासेस होंगे और उसके ऊपर स्नोफॉल आएगी तो नीचे वो जाला जो है वो ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा बनेगा। तो ये इसका जो है तरीक़ाकार है। इसमें फिर आगे ये रोज़ की जो है आपने बिलकुल कॉमन बीमारी है लीफ रस्ट जो है, ये गुलाब की पत्तियों वगैरह पे आपने इस तरह की देखी होगी कि पीले दागों के अंदर जो है काले दाग वगैरह जो है बन जाते हैं, और भी बाकी पौधों पे भी बनते हैं, लेकिन गुलाब में बहुत ज़्यादा ये कॉमन बीमारी है। ये माल्टे पे भी आती है। इसमें जो है सी ऑरेंज गोल्ड और रेड स्पॉट्स रप्चरिंग लीफ सरफेस, ये बुनियादी तौर पे उसकी जो है ना वो जो तह होती है, पत्ते की तह है, उसके ऊपर जो है वो माल्टाई रंग की, सुनहरी की, सुर्ख रंग के स्पॉट्स जो है बन जाते हैं, और फिर वो उसको सुराख सुराख जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम सुराख कर देते हैं पत्ते की सरफेस के ऊपर। तो ये while it's rarely kills plants, rust fungus makes leaf unsightly and weakens the plants by interfering the photosynthesis. तो बुनियादी तौर पे जब ये रस्ट वगैरह लगता है तो पत्ते में खुराक की कमी वगैरह जो है वो आनी शुरू हो जाती है, तो खुराक बनने का प्रोसेस जो है ना वो उसका कम होता है, जो उसकी नालियाँ वगैरह वो डैमेज होती हैं, तो वो अपनी खुराक प्रॉपर नहीं बना सकता। ईच प्लांट स्पीशीज दैट इज ससेप्टेबल टू रस्ट hosts a particular rust species that may vary from other rust species in appearance. तो ये जो है एक जो है प्लांट ससेप्टेबल है तो उसे फिर दूसरे प्लांट्स को भी जो है ये ट्रांसफर हो जाती है। लीव्स जो है वो डिस्कलर होते हैं, भद्दे हो जाते हैं, उनमें येलो ब्राउन जो है डार्ट पड़ जाते हैं। पॉडरी फंगल क्लस्टर्स अपीयर ऑन द लीव्स। द पॉडरी मटेरियल कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ। Leaves may become twisted and distorted and may dry and drop off. तो इसमें वही चीज़ है कि खुराक की कमी की वजह से जो है इसके पत्ते वगैरह जो है ना वो पहले जो है वो बदे होते हैं, फिर वो मरोड़ी लेना शुरू कर देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम खुराक की कमी की वजह से जो है वो पत्ते गिर जाते हैं। इसी तरह जो नई शाखें वगैरह हैं, नई कॉम्पलें वगैरह हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज होती हैं। Many rust fungi are usually harmless to the plant and rarely require control measures. बहुत सारी जो फंजाई हैं वो पौधों के लिए डायरेक्टली हार्म यानी कि नुकसानदेह नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फंजाई वगैरह ये चीज़ें लगती हैं तो पौधों की खुराक का अमल जो है वो रुक जाता है। यानी कि इस लिहाज से वो दूसरे सेंस में अगर आप लें तो वो उसके खुराक के अमल को रोकने में जो है ना वो कामयाब हो जाती हैं, और उस वजह से वो पौधे वगैरह जो है वो मर जाते हैं। वेयर प्रैक्टिकल रिमूव एंड डिस्ट्रॉय लीव्स इन फॉल, सेवरल फंजीसाइड्स आर अवेलेबल दैट कैन कंट्रोल रस्ट फंजाई। इसमें जो फंजीसाइड्स हैं कुछ ऐसे कि जो इसको कंट्रोल कर लेते हैं आपके लीफ रस्ट को जो है। अब अगली जो है ये लीफ रस्ट और लीफ स्पॉट, इसमें आप थोड़ी सी गौर करें कि यानी कि उसकी फॉर्मेशन क्या थी, पत्तों के ऊपर वो किस तरह जो है वो दाग बनाती थी, और ये लीफ स्पॉट जो है वो किस तरह पत्तों के ऊपर जो है वो दाग बनाती है। कॉमन है सिम्टम डिजीज वेदर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। ये किसी भी जो है उससे हो सकती है, बैक्टीरिया से भी है, फंजाई से भी है, वायरस से भी है। अदर सिम्टम्स ऑफ डिजीज इंक्लूड सडन विल्टिंग, रैग्ड और कर्लिंग लीव्स, यानी ये पत्ते जो है वो अपनी खुराक कम करते हैं, पत्तों में मरोड़ा शुरू हो जाता है, और फिर अगर फूल हैं या फल हैं तो उनकी शक्ल सूरत तब्दील होनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो बीमारी वाले जैसे होते हैं ना कि खुश्क और मरोड़े वाले, और इस तरह के जो है ना उस पर असरात आने शुरू हो जाते हैं। फिर ये इनका कलर जो है, जो उनका ओरिजिनल कलर है वो ख़त्म हो जाता है। फिर इनका जो ऊपर छतर वगैरह है पौधों का वो जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है वो
उनकी बढ़त भी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो जो लीफ स्पॉट डिजीज की मैनेजमेंट क्या है जी, लीफ स्पॉट डिजीज will not seriously harm your plants, but there are things you can do that when done together can reduce disease on the tree in the following years. बुनियादी तौर पे ये खुद तो इतनी ज़्यादा वो ख़तरनाक नहीं है लीफ स्पॉट, लेकिन फिर भी अगर आप उसको प्री प्लान करें तो प्री प्लान करने से आप अपनी फसल को, अपने पौधों को, उन चीज़ों को बचा सकते हैं। रैक अप एंड डिस्ट्रॉय फॉलन लीव्स बिफोर इट री इन्फेक्ट। अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाती है तो उसके वही पत्ते वगैरह इकट्ठे करके उनकी तल्फी वगैरह का जो है ना वो लाजमी करें, ताकि अगली दफ़ा दोबारा जो है ये ना फैले। डोंट ओवर क्राउड प्लांट्स। पौधों को जो है आपने ओवर क्राउड नहीं करना, बहुत जो है छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा पौधे नहीं रखने। यूज साइज एट मेच्योरिटी एज अ स्पेसिंग गाइड व्हेन प्लांटिंग। अगर आप पौधे ज़मीन पे लगा रहे हैं तो उनकी जो जवानी की जो फासला है ना, उतने यानी कि 76 से, ये पहले भी वीडियो भी एक शेयर हुई है कि पौधे कितने फासले पे लगाएं। तो उसमें जो है ना वो स्पेसिंग लाजमी आप देखें कि पौधा जब बड़ा होगा तो उसकी स्पेसिंग, ताकि बड़ा हो के उसके जो ऊपर कैनोपी छतर होता है वो आपस में जो है वो गुचमुच ना हो जाए, यानी कि आपस में मिक्सअप ना हो जाए। प्रून ट्रीज आर श्रब्स टू इंक्रीज लाइट पेनिट्रेशन, यानी कि सूरज का जो गुजरगाह है वो उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, और जो हवा की गुजरगाह है वो अच्छी होनी चाहिए। इसको जो वेट कंडीशंस है, यानी कि ज़्यादा नमी वाला मौसम है, वो प्रमोट करता है, इस बीमारी को ज़्यादा लगाता है। वाटर ट्रीज एट द बेस एंड बी केयरफुल नॉट टू स्प्लैश वाटर ऑन लीव्स। इसमें जो है आपने जो है उसको नीचे से पौधे को पानी देना है, और कोशिश करें कि आप उसके ऊपर जो है ना वो पानी का शावर ना करें, क्योंकि पानी जो एक पत्ते से उठ के दूसरे पौधे के पत्ते पे जाएगा तो वो इस बीमारी को जो है वो बढ़ाएगा। ड्रिप और सोक हाउस वर्क्स बेस्ट। ये ड्रिप इरिगेशन वगैरह है, या जो आपके हैं ये नीचे क्यारियों वगैरह में से पानी देना, उसमें ऊपर से जो स्प्रिंकल वगैरह यानी कि शावर वगैरह जो है इसमें वो नहीं करना चाहिए। Water your trees throughout the growing season so that the top 6 to 8 inch of the soil is moist, especially during summer period. गर्मी में जो है ना आप अपने पौधों को इतना पानी लाजमी दें कि ऊपर का 6 से 8 इंच का जो हिस्सा है मट्टी का, उसमें मॉइस्चर होनी चाहिए, उसमें हल्का गीलापन वो होना चाहिए। Soil should be allowed to dry before watering, यानी कि एक पानी से दूसरे पानी के दरमियान में आपकी जो नमी है वो ख़त्म होनी चाहिए। नमी चेक करने के लिए पहले भी बताया था कि आपने जो है 1 इंच नीचे जाके उस मिट्टी को उठाना है और उंगली में प्रेस करना है। अगर आप हल्का सा गीलापन महसूस हो तो उसमें नमी है, जो ना हो तो वो नमी खुश्क है। मेंटेन 3 to 4 इंच डीप लेयर ऑफ मल्च अराउंड योर ट्री। 3 से 4 इंच नीचे तक जो है आप इस दरख्त के तने के साथ जो है या पौधे के तने के साथ जो है आपने मल्च लगा देनी है। Don't mold the mulch around the trunk of the tree, but lay a flat layer with at least a 2 inch. Don't mold the mulch around the trunk. ये उसमें डीप लेयर ऑफ मल्च अराउंड योर ट्रीज, तो ये तकरीबन 2 इंच छोड़ के जो है ना वो मल्च आपने तने से 2 इंच छोड़ के लगानी है, लेकिन गहराई जो है 3 से 4 इंच तक आपने जो है वो मल्च की लगानी है, ताकि उसकी फर्टिलाइजेशन अच्छी हो। स्पेस बिटवीन द मल्च एंड स्टेम टू अलाउ ऑफ एयर मूवमेंट, यानी कि जो मल्चिंग आप कर रहे हैं उसके और तने के दरमियान में जो है एयर सर्कुलेशन के लिए जो है वो स्पेस होनी चाहिए। एनुअली रीअप्लाई मल्च एंड इंस्पेक्ट टू इंश्योर लेवल्स आर मेंटेन। सालाना की बुनियाद पे आपने उन पौधों को जो है वो मल्चिंग करनी है। डोंट फर्टिलाइज ट्रीज एंड shrubs suffering from leaf spot disease unless it is recommended by a soil test to correct a nutrient deficiency. इसमें जो है फर्टिलाइज जो है वो भी आपने डोंट फर्टिलाइज एंड shrubs suffering from leaf spot। लीफ स्पॉट में जो है आपने फर्टिलाइजेशन वगैरह का अमल नहीं करना, और इसकी साइल टेस्टिंग करानी है, और जो आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसके मुताबिक आपने इसकी फर्टिलाइजेशन करनी है। फंजीसाइड्स आर प्रोटेक्टिव एंड नीड टू बी अप्लाइड बिफोर सिम्टम्स अपीयर ऑन द लीव्स। अगर इसमें ये सिम्टम्स वगैरह आपको नजर आते हैं तो तब आप फंजीसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रिमिंग जो है, टाइमिंग ऑफ फंजीसाइड्स एप्लीकेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द बायोलॉजी
ऑफ द डिजीज, ये उसकी जो इंटेंसिटी वगैरह है उसके हिसाब से जो है उसकी जो फंजीसाइड स्प्रे की टाइमिंग वगैरह है वो वेरी करती है। अगली बीमारी हमारी जो फायर ब्लाइट है, ये भी बिल्कुल ही पौधे को जो है वो खुश्क कर देती है मुकम्मल तौर पे। आप देखें कि इसकी टहनियाँ वगैरह भी जो है वो खुश्क हो चुकी हैं। तो फायर ब्लाइट जो है ये ट्रीज स्टब्स वगैरह की जो है ब्रांचेस वगैरह हैं, उनको इस तरह जिस तरह झुलसाव कहते हैं ना, कि पौधे के अंदर झुलसाव की बीमारी जो है वो पड़ जाती है। ब्लॉसम्स एंड लीव्स ऑफ सम ट्विग्स सडनली विल्ट एंड टर्न ब्राउन और ब्लैक। इसमें जो है कुछ आपके पौधे वगैरह जो है वो बिल्कुल ही जो टहनियाँ वगैरह हैं इस तरह वो बिल्कुल मुरझा जाएंगे और ऑल ऑफ अ सडन जो है ना वो या जो है वो ब्राउन हो जाएंगे, यानी जिस तरह वो लकड़ का एक कलर होता है, या बिल्कुल ही वो काले हो जाएंगे और बिल्कुल ही यानी कि वो खुश्क हो जाएंगे, अंदर से पौधा मर जाएगा। फायर ब्लाइट इज caused by bacteria that are particularly active in warm moist बैक्टीरियल डिजीज है, गर्म नमी वाला मौसम, और इसमें जो है आपके बारिशों वगैरह में एंड इन्फेक्टेड प्रूनिंग टूल से जो है ना, ये अगर आपके कोई मुतस्सरा औजार वगैरह हैं तो उनसे ये जो है ना वो बिलमू फैलती है। डैमेज इसमें जो है टिप्स ऑफ इन्फेक्टेड ब्रांचेस में हैंग डाउन, द bark at the base of the blight twigs takes on a water-soaked appearance, then looks dark, sunken, and dry. Fire blight attacks a few twigs at a time to create a flag-like effect of dead foliage of different area of the plant. तो इसमें वही है कि जी बिल्कुल ही आपका मुर्दा हो जाता है, टहनियाँ वगैरह जो है वो डार्क हो के तो मुर्दा जो है ना वो आपका पौधा तकरीबन जो है ना वो हो जाता है। इसका जो कंट्रोल है इसमें ये है कि जो मुतस्सरा ब्रांचें हैं वो आप जो है काट दें और 12 इंचेस बियॉन्ड एनी डिस्कलरेशन एंड डिस्ट्रॉय दैम, यानी कि जहाँ तक बीमारी है वहाँ से 12 इंच तक जो है ना वो आपने काटनी है। यानी कि आपकी एक शाख है वो बीमार है तो उसको 1 फुट पीछे से आपने जो है ना वो काट देना है। डिसइंफेक्ट प्रूनिंग टूल्स बाय डिपिंग आफ्टर each cut in a solution of 1 part chlorine bleach and 9 parts water। अब ये गौर आप करें कि इसमें डिसइंफेक्शन जो है कि जो भी आपने शाख काटी है उसके बाद आपने वो कटर को जो है ना वो क्लोरीन ब्लीच सोल्यूशन में जो है ना वो आपने लाजमी डिप करना है। अवॉइड एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन स्प्रिंग एंड अर्ली समर, और आपने जो है नाइट्रोजनी खादें वो जो है वो उनकी ज्यादती जो है ना वो स्प्रिंग और आगाज समर में वो नहीं करनी। इट फोर्सेस सेकुलेंट ग्रोथ विच इज मोर ससेप्टेबल टू फायर ब्लाइट इन्फेक्शन, क्योंकि इससे जो है ना सेकुलेंट ग्रोथ होती है और ज्यादा जो है चांस होते हैं आपकी बीमारी के। अगली हमारी डिजीज है जी बैक्टीरियल स्पॉट। अब इसको भी देख लें, इसकी भी दाग वगैरह जो है आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो पत्ते की सिरा भी देख लें और सेंटर्स भी जो है आप देख लें। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑन प्लांट्स में अपीयर इन सेवरल डिफरेंट वेज, बहुत सारे जो है उसके यानी कि रास्ते हैं जिसमें ये पत्तों के ऊपर इसका आता है। सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल लीफ स्पॉट में इंक्लूड ब्लैक एजेस, लेजन्स, brown spots with yellow holes are just light and dark areas of the foliage. Spots are irregular and measure between 3 to 16 and 1/2 inch wide. They can occur on the top of bottom of a leaf and kill sections of tissue when they cluster together. इसमें वही जो है कि ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, उसमें पीले पीले जो है वो सुराख हो जाते हैं और वहाँ से पत्ते का रंग जो है हल्का हो जाता है। डार्क एरियाज ऑन द फोलिएज, लाइट एंड डार्क, ये इस तरह जो है पत्ता आपका जो है ना सुराख होने की वजह से फिर खुराक का अमल रुकता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका पत्ता जो है वो मरते हैं और पत्ते मरते हैं तो फिर पौधे की खुराक का अमल जो है वो ख़त्म हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल लीफ स्पॉट में आल्सो अपीयर ऑन द एजेस ऑफ अ लीफ वेयर इट अपीयर्स ब्राउनिश येलो एंड द टिश्यू ड्राइज एंड ब्रेक्स ऑफ। सिम्टम्स जो है इसके ये हैं कि जी ये किनारों से शुरू होती है, पत्तों के किनारों पे ज़्यादा होती है और ब्राउन येलो कलर जो है वो पत्तों का बन जाता है और पत्ते जो है मुर्दा होके ये जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं। लीव्स बिकम क्वाइट पेपरी
बहुत यानी कि पत्ते जो है वो जिस तरह कागज़ होता है और बड़े डेलिकेट, यानी थोड़ा सा भी हाथ लगाएं तो वो पत्ते जो है ना वहाँ से टूट जाने वाला होता है। व्हेन द बैक्टीरियल डिजीज अटैक्स द लीफ एजेस, यानी कि पत्तों के कोनों पे जब ये बीमारी लगती है तो वो बिल्कुल ही इसको ख़त्म कर देती है। द डिजीज इज मोस्ट प्रिवेंट आर ओल्डर लीव्स ऑन ओल्डर लीव्स, ये ज़्यादा तौर पे जो पुराने पत्ते हैं दरख्तों के उन पे ज़्यादा जो है ना ये आसानी से अटैक करती है। बट विल क्विकली एस्टेब्लिश्ड ऑन अ न्यूअर टिश्यू, लेकिन ये जो नए हमारे पत्ते वगैरह निकले होते हैं उन पे भी बड़ी आसानी से हमला आवर होती है। इसकी प्रिवेंशन ये है कि इज़ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। अबव ऑल स्टार्ट विद डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटीज एंड प्रैक्टिस गार्डन हाइजीन। अ डिजीज प्रिवेंशन स्ट्रेटजी इंक्लूड्स दीज। ये प्रिवेंशन ये है कि आप जो है अबव ऑल स्टार्ट विद डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट, यानी कि जो पौधे इस बीमारी के खिलाफ जहाद कर सकते हैं अब वो पौधे जो है साथ जो है वो कल्टीवेट करें। साइड प्लांट्स फॉर एनफ पॉट टू अलाउ एयर सर्कुलेशन, यानी कि पौधों के दरमियान से एयर सर्कुलेशन का जो हवा का गुजर वो अच्छा होना चाहिए। मैनेज ससेप्टेबल प्लांट्स ग्रोइंग देम इन द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ सन, कीप देम वेल वाटर्ड एंड डोंट ओवर फर्टिलाइजर। इसमें एक तो यह है कि उन पौधों में हवा वगैरह का जो है गुजर होना चाहिए, उनको धूप वगैरह लगनी चाहिए और उनमें जो है पानी जो रिक्वायर्ड पानी है वो देना चाहिए और ज़्यादा जो है खाद वगैरह का इस्तेमाल वो नहीं करना चाहिए। स्प्रे हेल्दी लीव्स ऑफ ससेप्टेबल प्लांट्स विद होम मेड फंजीसाइड मेड बाय कंबाइनिंग। आप इस पे स्प्रे भी घर का जो है वो बना के कर सकते हैं। एक जो है वो टीस्पून जो है बेकिंग सोडा है और 1 टीस्पून जो है आपका हॉर्टिकल्चर ऑयल है 1 क्वार्टर पानी में, तो उससे जो है ना ये आप जो है सोल्यूशन बना के स्प्रे करें, या जो है सल्फर स्प्रे कर दें या कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कर दें और हफ्ते में वीकली एट फर्स्ट साइन ऑफ डिजीज टू प्रिवेंट इट स्प्रेड। जो ही आपने ये बीमारी देखी है तो आप स्प्रे कर दें ताकि आपकी ये बीमारी मजीद जो है वो ना फैले। These organic fungicides will not kill leaf spot but prevent the spores from germinating। गो के ये उसको मारती तो नहीं है लेकिन जो ये आगे फैलने का अमल है ना, जो फंजीसाइड के स्पोर्स वगैरह हैं यानी कि मजीद इसके जो फैलने के ऑप्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसमें भाई इस तरह है कि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दे सका, यानी कि जो रेजिस्टेंट प्लांट की लिस्ट वगैरह है ये जैसे जैसे आप लोगों की क्वेरीज वगैरह आएंगी तो उसके मुताबिक फिर मजीद आगे वीडियोस जो है वो शेयर होती जाएंगी। तो इस वीडियो में आप अपने यानी कि फसलात वगैरह की ये निशानी अगर हैं तो बुनियादी तौर पे बताने का मकसद था ये था कि आपकी ये जो है ना वो बीमारी है और इसके मुताबिक आपने आगे ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो क्या करनी है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो इंसेक्ट्स की डिजीजेज हैं जो हशरात की वजह से फैलती हैं जिसमें मिली बग्स वगैरह वो चीज़ें हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।